तो गाइस, मेरा नाम है हरमन और आप देख रहे हैं हरमन सेज यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें मैं शेयर करूंगा आपके साथ मेरा बैंड स्कोर कि हाउ आई स्कोर 7 बैंड्स इन आईलेट्स। और मैं आपके साथ थोड़ी टिप्स शेयर करूंगा कि जिससे आपको ज़रूर से आपकी हेल्प होगी और आपको पता चलेगा कि आपके कहाँ पे गलती हो रही है और कैसे आप अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपके साथ एक फ़ोटो यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। आपको ज़रूर से ये फ़ोटो देखने के बाद पता चल जाएगा कि मेरा ओवरऑल जो बैंड स्कोर आया था वो आया था 7 बैंड्स। तो मेरे सबसे हाईएस्ट जो आए थे वो आए थे लिसनिंग में, मेरे आए थे 8.5 बैंड्स आउट ऑफ 9। लिसनिंग के मॉड्यूल में आपको बस यही बात का ध्यान रखना है कि आप ज़रूर से नरेटर को अच्छे से सुने। आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए जब आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिसनिंग का जो मॉड्यूल होता है वो काफ़ी ईजी पड़ जाता है बाकी 3 मॉड्यूल से, क्योंकि उसमें आपको सुन के सीधे आंसर टिक करने हैं और आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स भी मिलते हैं एग्जाम में आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। आपका जो पार्ट 3 हो जाता है उसमें क्या होता है कि एमसीक्यूज़ थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, तो एमसीक्यूज़ के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। तो ज़रूर से आप एमसीक्यूज़ अच्छे से प्रैक्टिस करें, एकदम अपना जी जान लगा दें एमसीक्यूज़ के पीछे, क्योंकि एमसीक्यूज़ ही आपको ट्रिकी लगेंगे। जो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है और जो मैप लेबलिंग होता है वो सब आपसे ईजिली हो जाएगा। एक मैप लेबलिंग का भी आप ध्यान रखें। मैप लेबलिंग की वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पर मैप लेबलिंग जब भी आता है या फिर डायग्राम लेबलिंग आता है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसको भी अच्छे से फॉलो करें और देखें कि कैसे वो आपने किया है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। रीडिंग में मेरे आए थे 7 बैंड्स आउट ऑफ 9। रीडिंग में आपको बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि 1 आवर में उनको आंसर भी ट्रांसफ़र करने होते हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। 1 आवर में ही ट्रांसफ़र करने होते हैं और सारे जो क्वेश्चंस आते हैं 40 के 40 वो भी अटैम्प्ट करने होते हैं। और जो रीडिंग के पैसेजेस होते हैं वो थोड़े लेंदी हो जाते हैं। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें और जो पैसेज की स्कीमिंग है वो भी अच्छे से करें। आपको पूरे रीडिंग की प्रैक्टिस करने की घर पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं और आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम पड़ रही है, तो वही क्वेश्चन जो पर्टिकुलर टाइप है उसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। उसको बार बार प्रैक्टिस करके आप पक्का कर लें, ताकि जो आपको जो स्कोर है वो वहाँ पे कम ना हो। और आपको ये बात का ये ध्यान रखना है कि लिसनिंग में अगर आप ज़्यादा बैंड लाते हैं तो आपको जो ओवरऑल स्कोर है वो भी बूस्टअप होता है। और रीडिंग में भी आप इजीली 6 बैंड्स ला सकते हैं। कोई इतना बड़ा टारगेट उसमें अचीव करने जैसा है नहीं। पर रीडिंग में बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और जो स्कीमिंग हो पैसेजेस की वो अच्छी हो, क्योंकि रीडिंग में ऐसे भी कुछ वर्ड्स आते हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका आंसर जो है वो सही होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइटिंग की। राइटिंग में जो मेरे बैंड आए थे वो आए थे 6। 6 वैसे तो मीडियोकर ही बैंड है, कोई ज़्यादा हम कह नहीं सकते कि ज़्यादा आए हैं। पर 6 जो कह सकते हैं कि एक आपका जो बैंड स्कोर है ओवरऑल वो उसको मेंटेन कर देता है। 6 बैंड्स अगर आपके आते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राइटिंग में राइटिंग भी एक अच्छा सा मॉड्यूल है जिसमें आपको 2 ही पार्ट्स देखने मिलते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट जो एकेडमिक के लिए होता है वो होता है ग्राफ। एक्चुअली क्या होता है, ग्राफ में मैंने थोड़े वर्ड्स ज़्यादा लिख दिए थे, इसलिए शायद मेरे 6 बैंड्स आए हों। क्योंकि आपको वर्ड लिमिट का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा वर्ड्स लिखते हैं तो एग्जामिनर को मिस्टेक निकालने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो आपको जो वर्ड लिमिट है उसका अच्छे से ध्यान रखना है कि ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो। तो आपको ये बात का ज़रूर से ध्यान रखना है। और जो सेकंड ऐसे होता है, ऐसे में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उस पर अच्छा लिख के आएँ, क्योंकि एग्जामिनर को एक आइडिया मिल जाता है कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या अंदर एक्सप्लेन किया है, मतलब आपको कितने अच्छे से टॉपिक समझ आया है। और कंक्लूजन में वो आपको ये दिखता है कि हाँ आपने जो एक्सप्लेन किया है तो लास्ट में आपने उससे क्या समझा है और क्या समझाना आप चाहते हैं। तो एग्जामिनर को जरूर से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से एक बड़ा आइडिया आ जाता है कि अंदर आपने क्या लिखा होगा। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे आप ज़रूर से ध्यान दें। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग का जो इंटरव्यू होता है वो 1-on-1 होता है, तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंटली स्पीक करना है। आपकी जो वॉइस है वो क्लियरली आपको पहुंचना चाहिए एग्जामिनर के पास। आप घर पे ये भी प्रैक्टिस करें कि जब आप मास्क पहने तो मास्क पहन के आपको वहाँ पे एग्जाम देनी होती है, तो आप मास्क पहन के स्पीकिंग करें, ताकि आप देख पाएँ कि आपका जो वॉल्यूम और जो वॉइस है वो एग्जामिनर तक पहुँच पा रहा है कि नहीं। अब इसमें आपके साथ एक टिप ये शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप क्यू कार्ड करें तो अपने आप को रिकॉर्ड करें, आपके वॉइस को रिकॉर्ड करें आपके फ़ोन में। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कहाँ पे आप थोड़ा लैग कर रहे हैं। ये ज़रूर से टिप आपको हेल्प करेगी और ज़रूर से आप क्यू कार्ड में इम्प्रूवमेंट करेंगे। जब भी आप स्पीकिंग इंटरव्यू दे रहे हो तो एकदम आराम आराम से आप बोलें, कोई वहाँ पे जल्दी नहीं होती। जबकि मेरा एग्जामिनर था वो भी मेरे ऐसे नॉड कर रहे थे, तो उससे मेरा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ और मेरी इंग्लिश जो है वो सही है। तो आप एग्जामिनर से बिल्कुल ना घबराएं, कॉन्फिडेंटली स्पीक करें। बस यही मेरी टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ओवरऑल एक टिप जो देना चाहूँगा वो कहना चाहूँगा कि जब आपकी एग्जाम को 1 मंथ बाकी हो तब आप घर पे ही तीनों के तीनों मॉड्यूल ऐसे प्रैक्टिस करें जैसे हम एग्जाम में प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम में आपको बिना ब्रेक के तीनों पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे भी आप घर पे बैठ के बिना ब्रेक तीनों पार्ट अटैम्प्ट करें, तीनों के एक टेस्ट निकाल लें और वो अटैम्प्ट करें एक साथ।
और स्पीकिंग में जैसे आपसे मैंने पहले शेयर करा, खुद को रिकॉर्ड करें, खुद की वॉइस सुने, आपको ज़रूर से पता चलेगा कि आप कौन से वर्ड्स यहाँ पे नए डाल सकते हैं, कौन सी वोकैब आप यूज़ कर सकते हैं, वोकैबुलरी, ये आपको ज़रूर से हेल्प करेगी। तो यही तो जो मेरी टिप्स थी कि कैसे मैंने 7 बैंड्स आईलेट्स में स्कोर करे। आप ज़रूर से टिप्स को अपनाएं और इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर से देखने मिलेगी। आप इनको कम से कम 15 डेज तक अपनाएं और ज़रूर से आपको आपकी इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी इंग्लिश में, आपके स्कोर में। और मैं जो लिसनिंग और रीडिंग के स्कोर आते हैं उसको मैं यहाँ पे फोटो में भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको देखने मिल जाए कि हाँ, अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो कितने बैंड्स बनते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे मुझसे कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्कोर कार्ड भी डाल दूंगा, ताकि अगर आपको फोटो में आपको अगर अच्छे से ना दिख रहा हो तो आप नीचे से पढ़ के ज़रूर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ मैं रोज़ लाता रहता हूँ, तो ज़रूर से आप चैनल का जो बेल नोटिफिकेशन है वो चालू कर लें। वीडियो पे एक लाइक छोड़ के ज़रूर से जाएं, कमेंट डाउन करें आपको अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चली हो तो। अगर आपने इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी हो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से करें और उनको पूछें कि क्या इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी और क्या उनमें इंप्रूवमेंट आई कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।